जय बोलो चंद्रकी के चंद्र प्रभु भगवान की। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनि राज की। हम सब विगत पूरे सप्ताह से जिस दौर से गुजर रहे हैं वह दौर एक दूसरे को संभालने का दौर है। हम सब ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिसकी परिकल्पना भी बहुत ही ऐसी है कि हमने सब उसके लिए अभी तैयार नहीं थे। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे भक्त हैं जो कि अभी भी इन परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। मैं स्वयं अपने मानस को किस प्रकार तैयार करूं, उसके लिए बहुत ही पुरुषार्थ की आवश्यकता है। हम सब आपकी मनः परिस्थितियों को समझने की स्थिति में हैं, क्योंकि गुरुदेव का कोई भी शिष्य हो, चाहे वह मुनि हो, आरिका हो, क्षुल्लक हो, एलक हो, ब्रह्मचारिणियां हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा अनगिन वह व्रती श्रावक हो, अथवा उनके अनन्य भक्तों में से हों, अथवा वह जैन ही हों, अथवा जैनों के अलावा उनके ऐसे अनगिन भक्त हैं, अजैन है भाई, वह मात्र जैनों के संत नहीं थे, वह तो जन जन के संत थे। एक प्रसंग हमें याद आ रहा है। सन 2018 में गुरुदेव का चातुर्मास विश्व की पर्यटक स्थिति खजुराहो में संपन्न हुआ। उस चातुर्मास में देश ही नहीं विदेशी पर्यटक भी, क्योंकि खजुराहो टूरिस्ट प्लेस है, विदेशी पर्यटक तो वहां आते ही हैं। बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी वहां आता है। पूरब समूह, पश्चिम समूह, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर आदि आदि, दक्षिण समूह, उत्तर समूह, ऐसे 4 समूहों में खजुराहो के मंदिर बटे हुए हैं। सबके दर्शन करता है। उस पूरे टूर में कम से कम एक पर्यटक को 2 दिन रखते हैं। जब जैन मंदिर समूह में जब उन्होंने देखा कि दिगंबर साधु यहाँ पर विराजमान हैं, तो उन पर्यटकों के लिए और भी उनके दर्शन करना, उनसे संवाद करना, उनसे अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करना, उनकी आहारचर्या को करीब से निहारना, यह बहुत ही उनके इसमें जुड़ गया। तो पूरे 24 से 48 घंटे के समय में कम से कम 2 घंटे वह इस पूरे परिसर में बिताते और सब चीजों को बड़ी बारीकी से समझते थे। विदेशी सैलानी पर्यटक सिर्फ देखते नहीं, वह हर चीज को, दिगंबर साधु की हर चर्या को अपने कैमरे में भी कैद करते थे और उनसे बहुत अच्छे से जोड़ते थे। गुरुदेव भी सबके विदेशी पर्यटकों के लिए
भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते थे और उनसे वार्ता के लिए एक वह अपने साथ गाइड लेके चलते थे, जो खजुराहो के ही गाइड थे। वह स्पेनिश पर्यटक के लिए स्पेन में, अंग्रेजी में आदि आदि सभी भाषाओं में दुभाषिया का काम करते थे। तो जब वह आचार्य श्री के पास आते थे तो अपने जीवन के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहते थे, तो आचार्य श्री के चरणों में आकर ऐसे हजारों विदेशी पर्यटकों ने पूर्णतः मांसाहार का त्याग किया। किसी ने कुछ समय के लिए, सप्ताह में 3 दिन के लिए, किसी ने सप्ताह में 2 दिन के लिए ऐसे मांस का और भी चीजों का पूर्णतः त्याग किया। उसी पर्यटकों की श्रेणी में एक दिन खजुराहो में ऐसा पर्यटक आया जिसकी व्यवस्था संभालने के लिए स्वयं छतरपुर जिले का कलेक्टर आया। इतना वीआईपी पर्यटक था वह। तो वह छतरपुर जिले का कलेक्टर उसकी व्यवस्था संभालने के पहले गुरुदेव के दर्शन के निमित्त से गुरुदेव के चरणों में पधारा। उसने अपने लिए आशीर्वाद मांगा और अपने सेवा के क्षेत्र में वह लगा है कैसे कर पाए आदि। गुरुदेव ने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने बताया कि गुरुदेव, आज जो खजुराहो में पर्यटक, बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक आया है, उसी के लिए जो शासन प्रशासन की ओर से मैं आया हूं। आप सुनना चाहेंगे ऐसा कौन सा वीआईपी पर्यटक आया जिसके लिए छतरपुर जिला का कलेक्टर स्वयं आता है? वह था भारत में स्थित अमेरिकी राजदूत, जो कि खजुराहो भ्रमण के लिए आया था। और उस भ्रमण के दौरान वह स्वयं गुरुदेव के चरणों में आया। अमेरिकी राजदूत चरणों में नमस्कार करके उसने भी अपने जीवन के उद्धार के लिए गुरुदेव से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया। और मार्गदर्शन के बाद वह खुद बोलता है। क्या बोला उसने? उसके शब्द थे कि अभी तक मैं सुनता था इस भारत की वसुंधरा में भगवान होते हैं, इंडिया में गॉड होता है, उस यह वसुंधरा इतनी पूज्य है। आज मैंने उन भगवान के साक्षात दर्शन किए, उन भगवान से साक्षात वार्ता की है। मैंने उनकी चरण रज अपने माथे में लगाई है। यह पूरे विश्व के का जो सबसे विकसित राष्ट्र है, अमेरिका का राजदूत बोल रहा है। सोचो, हमारे सामने विगत 50 से 55 वर्ष तक एक जीवंत भगवान विराजमान थे, जो हमारे ही दिलों में नहीं, समस्त जन जन के वह भगवान थे, जन जन के वह आराध्य थे। और वह अपनी नश्वर काया से भले यहां विद्यमान नहीं है, पर हम सबके दिल में अभी भी वह जीवंत भगवंत विद्यमान है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ही नहीं, सुदूर किसी गांव में भी बैठा है तो वह उनके दिल में विराजमान हैं। जैसे कि हनुमान कहते हैं कि उनके रोम रोम में भगवान राम हैं, वैसे ही सभी भक्तों के दिल में
आचार्य भगवान हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम सब ने जो भी उनसे नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, जो भी उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जो भी उनके चिंतन थे, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र के हों, चाहे वह सामाजिक परिवेश में हों, चाहे वह शिक्षा संबंधी हों, चाहे चिकित्सा संबंधी हों, आदि आदि सभी चिंतनों को हमें आगे बढ़ाना है। हमें प्रत्येक व्यक्ति तक उनके चिंतन की धारा को पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि गुरुदेव के चिंतन जन जन तक कैसे पहुंचे और समस्त जन अभी भी बहुत व्याकुलित हैं। तो हमें उन दुखी जनों को उनके दुख से बाहर निकालना है, क्योंकि गुरुदेव कहते थे, वह तो आध्यात्मिक संत थे, वह कहते थे कि आत्मा तो अजर अमर है, यह शरीर तो विनाशशील है, इसको तो विनाश को प्राप्त होना है। हमें उस अजर अमर आत्मा की बात करना है और उससे बात करना है और समस्त समाज को, समस्त जनों को, जो भी हमारी इस वाणी से सुन रहे हैं, उनको हम सब आश्वस्त करना चाहते हैं कि संघ का प्रत्येक सदस्य, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जो भी हैं, गुरुदेव के जितने भी प्रकल्प हैं, वह उसी गति से, उनके जो चिंतन है वह उसी गति से चलते रहेंगे। हम सब पूरा संघ इस दायित्व को बखूबी निभाता रहेगा और उनकी उस बागडोर को, इस मोक्ष मार्ग को, जो कि अब ही सुबह जब उस निषीद का समाधि स्थल, जिसे आगम भाषा में निषीद का भी कहते हैं, उसका शिलान्यास संपन्न हुआ। पूरा मुनि संघ था, सभी लोग वहां उपस्थित थे। तब यह बात आई तो पाटनी परिवार, जो कि आधुनिक भामाशाह है, उसने इस दायित्व को कि इस पूरे के पूरे परिसर को कैसे विकसित करना है, उसका पूरा संयोजन कैसे करना है, वह भी ऐसा स्थान हो कि वहां जाके एक सामान्य व्यक्ति भी पहुंचते ही उसको बिल्कुल शांति का अनुभव हो, वह यहाँ ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए, उसे संसार की सभी चिंताओं से परे होकर वह थोड़ी शांति, पीस की फीलिंग करे। ऐसे उस स्थान की परिकल्पना की जाएगी और उसका दायित्व स्वयं अशोक पाटनी जी ने वहीं से अपनी स्वीकृति प्रदान करके और उनकी ही श्रीमती जी ने वह कार्य अपने हाथों से शिला रखकर शिलान्यास का संपन्न किया और उसकी भी पूरी संयोजन की एक समिति होगी और वह पृथक कार्य होगा। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा, अनुष्ठान होगा। देश ही नहीं, विदेश के, पूरे विश्व के लोग उस स्थल को देखने आएंगे, उस स्थल को की रज को अपने माथे में लगाने आएंगे कि कैसे वह पवित्र स्थल है। तो यह पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ा ही रमणीय हमारे लिए शांति का स्थल होगा, बहुत ही जल्दी उसकी संयोजना हो के वह बहुत ही शीघ्र उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसकी पूरी की पूरी संयोजना अभी से शुरू हो गई है। तो इस प्रकार
आज एक और, क्योंकि आगे सभी संघों की संयोजना जैसा कि बड़े महाराज निर्देशित करेंगे उसके अनुसार संयोजना बननी है, वह सब आपके सामने दोपहर में रखी जाएगी। अभी तो समय नहीं है, वह सब आप सब सुनेंगे। आज गुरुदेव को यहाँ भावांजलि विनयांजलि भी देने का कार्य इस दोपहर में है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनि आज।